इग्नू क्वेश्चन पेपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जून 2018। इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और मीन। ठीक है, और ये उसका डेटा दे दिया गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले पूछा गया था हिस्टोग्राम बनाना। तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हिस्टोग्राम के लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या किया है, पहले यहाँ पे आप 0 ले लीजिए, फिर यहाँ x और फिर यहाँ पर y। ठीक है, फिर आपको जो आपका डेटा दिया गया था क्वेश्चन में वो मैंने एक छोटे से पेज पे नोट कर लिया है। ठीक है, अब इस डेटा की मदद से हम हिस्टोग्राम अपना बनाएंगे पहले। तो फर्स्ट हम जब हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें देख लीजिए, ये आपका जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, और ये जो आपकी ये टाइम इन मिनट जो लिखा है इसे आप क्लास विद भी कह सकते हैं, क्लास हाइट भी कह सकते हैं, क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस जो हमारा टाइम इन मिनट्स हैं उसे हम 0 to x पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए 20 to 25, 20 to 25, फिर देख सकते हैं कि 25 to 30 है, 5 का इंटरवल है दोनों के बीच में। ठीक है, हर एक के बीच में 5 का इंटरवल है, हर एक क्लास के बीच में। तो हम इन सभी क्लासेस को यहाँ पर 0 to x के बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें इस तरफ की फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे अब नोट करेंगे, तो इसे हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, या फिर हम गैप लेकर भी इसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा भी आपका डेटा हो, ये आप ध्यान रखिए, जैसा आपका डेटा हो उसी के हिसाब से आप अपनी इस रेंज को लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 का रेंज लिए है मैंने। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है 20 to 25 03 है। ठीक है, तो हमें 20 to 25 का फर्स्ट पहले हिस्टोग्राम बनाना होगा। तो 20 पे आपको यहाँ से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 तक, देखिए 03 तक है, इसको 03 तक जाना है। तो यहाँ से सीधा जाना है और फिर 3 पर जैसे पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद आपको राइट ले लेना है और फिर सीधा नीचे 25 पे। ये पहला आपका कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरीके से सारी क्लास का आपको हिस्टोग्राम बनाना है। इस तरीके से 25 to 30 07, फिर आप यहाँ से शुरुआत करिए, यहाँ से 07 मतलब ये रहा 7, तो यहाँ से स्ट्रेट जाइए, फिर राइट और फिर 30 तक था ना, 25 to 30, तो 30 पे आके वापस आ जाइए। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 30 to 35 11, 30 to 35, फिर यहाँ से आप शुरुआत करेंगे सीधा 30 to 35 11 है, तो 11 पे पहुँचे, फिर राइट, फिर 35 पे वापस। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे देख लीजिए 35 to 40 08। अब हमारा है 35 to 40, तब हम 8 पे पहले हम देख लेंगे, 8 कहाँ है, यहाँ पर। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे राइट और फिर नीचे 40 खत्म हो गया। फिर क्या है 40 to 45 05, पहले 5 देख लीजिए, 5 यहाँ पर है और फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे ऐसे और फिर नीचे 45 हो गया। फिर क्या है 45 to 50 02, फिर 2 कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ से राइट और फिर 50 कंप्लीट। हमें 50 तक क्लासेस लेनी थी क्योंकि 50 तक हमारी लास्ट हाईएस्ट वैल्यू हमारी 50 थी, 50 तक जाना हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान से बन जाता है। जब आपका ये हिस्टोग्राम बन जाए तो आपको हर एक बार के मिड में एकदम पॉइंट लगा देना है। देख सकते हैं यहाँ पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक बार के मिड में एकदम पॉइंट लगा देना है और फिर उन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से दूसरे पॉइंट तक जोड़ देना है। एकदम स्ट्रेट लाइन जोड़िएगा और ऐसे ही सारी लाइनों को जोड़ दीजिएगा, हर एक पॉइंट को जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। ये जो बार हैं ये हिस्टोग्राम कहलाते हैं और ये जो लाइंस आई हैं, जो आपने डॉट्स टू डॉट्स ऐड किया है, इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन यहीं पे इसका एक हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, तो आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीन निकालना है क्वेश्चन का, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और नेक्स्ट मीन था। तो अब हम मीन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लीजिए मीन क्या है। मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो फर्स्ट हमें जो डेटा था हमारा उसे कुछ इस तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका डेटा था उसे कुछ इस तरीके से नोट कर लेना है, पर सारा नहीं, सबका सब नहीं। ठीक है, हमें जो फॉर्मूला दिया गया था, पहले मैं बता दूं मीन का ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या पूछा गया, एफ आई एक्स आई, तो फर्स्ट हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा एफ आई बन जाता है। ठीक है, और हमें एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने का एक फॉर्मूला होता है 20 + 25 डिवीजन बाई 2। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसे इसका रफ वर्क किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, तो ये मैंने उसका रफ वर्क कर लिया सारा। 20 + 25 डिवीजन बाई 2 मैंने इसे ऐसे लिख लिया है। तो 20 + 25 45 डिवीजन बाई 2 22.5। ऐसे ही आपको हर एक क्लास का आपको करना होगा एक्स आई निकालने के लिए। हर एक को ऐसे ही सॉल्व करना होगा जिससे आप एक्स आई निकाल सकें। हर एक डेटा को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। देख लीजिए आप सबको सारे आंसर मैंने कर लिए यहाँ पे। ठीक है, जब आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी 22.5 27.5 जो कि ऐड होके ही होगा, 25 + 30 55 डिवीजन बाई 2 27.5 आएगा। तो आपको जब ये सारी वैल्यूज आ जाएं तब आप इन्हें यहाँ पर एक एक्स आई का बॉक्स बनाकर नोट कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ आई और एक्स आई निकालिए, जो कि फॉर्मूले में पूछा गया है फिर से। तो अब आपको क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, वो भी देख लीजिए। 03 मल्टीप्लाई बाई 22.5 67.5। ठीक है, ऐसे सबका करना है आपको इन दोनों का। तो 67.5 ऐसे सबका कर लेना है आपको इन दोनों के। तो फिर आपका एफ आई और एक्स आई निकल आएगा। अब फिर से हमें फॉर्मूले पे आना है। तो फॉर्मूले मीन निकालने के लिए हमें इन सबको ना अब ऐड करना होगा। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, तो इसका मीन ऐसे नहीं निकलेगा कि आप इन सभी को जोड़ दें 36 आएगा और कितनी है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 से डिवीजन कर दें तो 6 आ जाएगा। ऐसे मीन इसका नहीं निकलेगा, वो अनग्रुप डेटा का निकलता है। इसका मीन ऐसे ही निकलेगा क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, तो आपको एफ आई एक्स आई को टोटल कर लेना है, 1225 आया, और आपको एफ आई का टोटल कर लेना है 36 आया, क्योंकि नीचे एफ आई पूछा गया और ऊपर एफ आई एक्स आई पूछा गया है। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूले पर रखेंगे। ठीक है, 1225 36। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34.0277। ये आपका मीन निकल आया। ठीक है, ये रहा आपका मीन 34.0277। और यहीं पे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इग्नू क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है जून 2018 में। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इग्नू का एक और क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 का, स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमें जो डेटा दिया गया वो अनग्रुप डेटा है। ठीक है, और इसमें जो क्लास इंटरवल है वो सिर्फ एक दे दी गई है और बाकी सारी आपको निकालनी है, और इसमें भी हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।